हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वाला 984। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। प्रकाश या लाइट जो होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक ना? जिस माध्यम के द्वारा किसी वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे वो प्रकाश होगा। ठीक ना? या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह विकिरण ऊर्जा जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम लोग लाइट या प्रकाश बोलते हैं। ठीक ना बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के पहले गुण की बात करते हैं। प्रकाश हमेशा सरल या सीधी रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश की जो गति होती है हमेशा सरल या सीधी रेखा में होती है। यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करता है, प्रकाश में कभी भी जिग जैग मोशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रकाश के निर्वात में चाल, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सारी घटनाएं आपको मिलेंगी। तो प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। दूसरा क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पाई जाती है। ठीक ना? इसी के साथ हम लोग आगे बात कर लेते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की भी घटना पाई जाती है। ठीक ना? प्रकाश में ध्रुवण की घटना पाई जाती है। आगे बात करते हैं, प्रकाश में विवर्तन की घटना पाई जाती है। ठीक ना? विवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना? प्रकाश में विवर्तन की घटना पाई जाती है। आगे हम लोग बात करें, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव की घटना पाई जाती है, यानी जो प्रकाश होता है इसमें वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाता है। ठीक ना? आगे हम लोग बात करते हैं, प्रकाश जो होती हैं अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन होती हैं? प्रकाश होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रकाश के एक छोटे से हिस्से की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि ऐसे वेवलेंथ, ऐसे तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश जिसमें हम लोग वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक ना? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाला जो प्रकाश होगा उसमें कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक ना? एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का छोटा मात्रक, सबसे छोटा तो नहीं, छोटा मात्रक होता है। ठीक ना? ये एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और तरंगदैर्ध्य को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि तरंग के एक दोलन या एक कंपन ना, तरंग के एक दोलन या एक कंपन को पूरा करने में, ठीक ना, जितनी दूरी तय करनी होती है या जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। और तरंगदैर्ध्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक ना? कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक ना? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े। अब आगे के जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग क्रमवार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही आप इस चैनल पे बने रहिए। आपके क्लास 12th, क्लास 11th की संपूर्ण केमिस्ट्री का अध्ययन कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ 9th और 10th के संपूर्ण साइंस का अध्ययन आपको कराया जाएगा। तो ऐसे ही आप इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।